रिस्पायरेटरी क्वेश्चन पे आएंगे अंतिम हेडिंग इस चैप्टर के बाद में फर्मेंटेशन करेंगे हम लोग, फिर एक्स्ट्रा पॉइंट एकदम लास्ट। रिस्पायरेटरी क्वेश्चन शॉर्टकट इसको आरक्यू बोलते हैं बेटा। व्हाट इज आरक्यू? एक टॉपिक ऐसा है, बस इतना जान ले, हर साल नीट के पेपर में रहता है। इसके लिए 2 बूथ जिंदगी के लिए समझेंगे ये लाइन, मतलब ये जो वर्ड्स है इसको सही से पढ़ के जाएंगे। आरक्यू बहुत पूछा जाता है। तो रिस्पायरेटरी क्वेश्चन प्यारे बच्चों एक फेवरेट टॉपिक है, हिट टॉपिक है इस टाइम नीट का, ध्यान देंगे। सबसे पहला ये बुक से बाहर एक क्वेश्चन लिखेंगे, मीजर्ड बाई, इट इज मीजर्ड बाई, क्वेश्चन पूछा जाता है मीजर्ड बाई गैनॉन्ग्स रिस्पायरोमीटर। गैनॉन्ग्स एक साइंटिस्ट है बेटा, गैनॉन्ग्स रिस्पायरोमीटर से हम लोग इसको बेटा मीजर कर सकते हैं, ध्यान देंगे। मीजर्ड बाई गैनॉन्ग्स रिस्पायरोमीटर, ठीक, मीजर्ड बाई गैनॉन्ग्स रिस्पायरोमीटर। चलिए है क्या, दूसरी लाइन में इसका डिफिनीशन लिखे जा रहा हूँ, व्हाट इज आरक्यू। जब कार्बोहाइड्रेट बेटा या कुछ भी हमने खाया, देखें जब वो डिकम्पोज हुआ, याद करो बेटा एक रिएक्शन पढ़ाया था पूरा रिस्पायरेशन का, जिसमें एक सिंपल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया था, 6 ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ था, बाद में 6 वाटर और 6 CO2 रिलीज हुआ था और ATP रिलीज हुई। 2 चीज़ का रेशियो है। आरक्यू क्या है? 2 चीज़ का रेशियो है बेटा, जरा बताओ किसका किसका। वॉल्यूम आप जानते हैं CO2 जो इवाल्व बाहर जा रही है और जितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, इन दोनों का रेशियो जो है दैट इज कॉल्ड आरक्यू वैल्यू। ध्यान देंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार का पूछा गया है। ये 2 चीज़ रेशियो है, द रेशियो ऑफ, मैं लिख दे रहा हूँ, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवाल्व, अच्छे समझ लें इवाल्व, एंड कितना कंज्यूम हो टू द वॉल्यूम ऑफ, जानते नहीं बेटा, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवाल्व एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। ये देख लेना, 2 चीज़ का रेशियो निकल के आया बेटा, जितना ये इवाल्व हुआ और बाकी लिख रखा है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है, कब? इन रिस्पायरेशन या ड्यूरिंग रिस्पायरेशन या इन रिस्पायरेशन, दैट इज कॉल्ड एज, कॉल्ड, इसी के नाम है कॉल्ड एज आरक्यू, रिस्पायरेटरी क्वेश्चन। 2 चीज़ का रेशियो है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवाल्व एंड वॉल्यूम ऑफ, टू द वॉल्यूम आप कर सकते हो या एंड में लगा दिए, इतना तो आपको समझ में आता होगा लैंग्वेज, ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट। तो फार्मूला कैसे बना, आरक्यू इसको तो लिख सकते हैं वॉल्यूम, ये वॉल्यूम समझना इसको, वॉल्यूम ऑफ CO2 ऊपर किया, CO2 इवाल्व लिख रहे हैं बेटा, अपान वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। कभी अगर आपको भूले तो ये आपको समझ में आना चाहिए, कौन ऊपर कौन नीचे, ये क्वेश्चन आपको मन में याद होना चाहिए, नहीं तो कभी कभी ऊपर नीचे के चक्कर में कहानी हो जाएगी गड़बड़, ठीक है। तो ऐसे समझना बेटा, ऊपर जो है बड़ा वाला है जो CO2 बाहर जा रहा है, छोटका वाला नीचे है, ठीक है, समझे रहेंगे आप। ऐसे मन में बस बड़ी चीज़ भैया ऊपर है, समझो CO2 ऊपर, और ये गच्चा खा जाओ अगर पलट दोगे तो CO2 बाहर जा रहा है। तो इस चीज़ का जो रेशियो दैट इज आरक्यू बोल दिएगा। सीधे सीधे हम आते हैं आरक्यू कैसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के लिए आपके NCERT दे रखा है बेटा, देखें क्वेश्चन एक दे रखा है फॉर ग्लूकोज, और ग्लूकोज है क्या बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। फॉर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, या फिर ये कार्बोहाइड्रेट है, समझे, फॉर ग्लूकोज आरक्यू विल बी, आरक्यू जो आता है विल बी इक्वल टू 1, ये 1 आएगा, लेकिन कैसे आएगी ये आपको समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए बेटा कैसे है, C6H12O6 है, इसके लिए 6 ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है और ये रिएक्शन बाद में टूट गई है, 6 CO2 निकल रहा है, 6 वाटर मॉलिक्यूल अगर याद हो, और हम लोग को पता था एनर्जी रिलीज हुआ था, ठीक है, जो कि ATP के रूप में स्टोर हुआ। अब देखिए बेटा अगर इस सेंटेंस में अगर जाएं तो आंसर तो पहले दे दिया हमने, देखो आरक्यू कितना आया? 1 आया, लेकिन इसको हम कैसे निकालें, एक बार निकाल के दिखा दे रहे हैं बेटा। इसके लिए अगर आरक्यू निकालना हो, फॉर ग्लूकोज का फार्मूला यहाँ लिख रखा है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये इक्वेशन हमको हर बार सबको याद नहीं रहेगा। चलो एक तो सिंपल याद है, बल्कि टफ हो, प्रोटीन का पूछ दे, फैट का, फैटी एसिड में पामिटिक, स्टीरिक एसिड, बड़े बड़े एसिडोनिक है, नहीं कर पाओगे बैलेंस। इसके लिए भी आपको शॉर्टकट हम ट्रिक बताएंगे। पहले ये देखिए इसके लिए आरक्यू कैसे निकला, तो आरक्यू का फार्मूला लगाओगे, अब हमें फार्मूला नहीं लिखेंगे, ऊपर लिखा है CO2 इवाल्व, सब लोग ध्यान सुनना, एकदम ध्यान से,
जिससे आपको बेटा समझ में आए। CO2 इवाल्व ऊपर और इसको डिवाइड कर दो जितना ऑक्सीजन कंज्यूम। CO2 जरा बताओ बेटा कितना निकला, कितना निकला भैया 6, तो 6 CO2 ऊपर अपान कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ भैया 6 ठो, 6 ऑक्सीजन नीचे। ठीक है आगे चले, तो 6 से 6 हो गया कट्टम कट्टा, ये इससे गया कट। तो जरा बेटा बता दो सब लोग कितना वैल्यू आया, तो RQ फॉर ग्लूकोज कितना आया प्यारे बच्चों 1। इसलिए ये आंसर आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, बैलेंस न करना। अब आपको ट्रिक आ गया, ग्लूकोज के अलावा कोई भी कार्बोहाइड्रेट लोगे, कोई भी कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ विल बी 1, याद रहेगा। फैटी एसिड हो चाहे फैट हो, बड़ा कंपाउंड कोई दिख जाए उस समझो फैटी एसिड दिया है, उसके लिए आपको जाना 0.7। प्रोटीन में ना है, प्रोटीन ना 0.9, याद है। इस तरह से बेटा कार्बोहाइड्रेट के लिए फॉर 1 आया एंड प्रोटीन फैट के लिए लेस देन 1 आएगा। उस चीज़ को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ फटाक से। तो आपने देखा, ये छाप लेना, हटा दे रहा हूँ मैं बेटा, ध्यान देंगे। चलें आपकी बुक में बेटा एक यहाँ पे ट्राइपामिटीन ले रखा है, जानते रहेंगे, फैट का मालिक्यूल जानते रहेंगे या फैटी एसिड जिसे बोलेंगे। ट्राइपामिटीन के लिए मैं लिखने जा रहा हूँ फॉर ट्राइपामिटीन, फॉर ट्राइपामिटीन, ये फैटी एसिड है, जानते हैं ये क्या है, ये फैटी एसिड, ये फैटी एसिड है। RQ कितना होता है, RQ विल बी, ये आपको सीधे आना चाहिए 0.7, ठीक बेटा। अब ये ट्राइपामिटीन बहुत ही टफ होता है, इसका फार्मूला बुक में दे रखा है, ये जानते रहेंगे। इसका फार्मूला बेटा होता है C51H98O6, ठीक ये है। इसको अगर दे दिया जाए बेटा, जब ये टूटेगा पूरा बैलेंस करोगे, आपको याद नहीं रहेगा ना, हम इक्वेशन लिखने वाले हैं, आप भले NCERT लिख लेना, सीधे सीधे बता दे रहा हूँ। इसको फैटी एसिड है कितना आएगा 0.7, चाहे फैट चाहे फैटी एसिड, ठीक है। और ये है, इस चीज़ को हम बोल सकते हैं क्या ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1, तो ऑप्शन कभी कभी बनाता है लेस देन 1। इस तरह से आपकी कहानी हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। चलें आपकी बुक में दे रखा है तो मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। ये कितना, ये बड़ा टफ है, देखेंगे C51, ये हमको थोड़ा सा रटना पड़ेगा आपको भी, H98O6। अब कितना यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए ऑक्सीजन का कंज्यूम, अभी हम देख लेंगे। 145 O2 सही लिखते हैं कि नहीं, हमको नहीं पता, याद है भैया। यहाँ पे CO2 रिलीज होगा, इतना पता है, वाटर मॉलिक्यूल होगा एंड एनर्जी। अब सिंपल सी बात है, ये 0.7 अगर आ रहा है बेटा, जानते हैं ऊपर की वैल्यू यहाँ पे कम होना चाहिए, नीचे की ज़्यादा, ठीक है, सही जा रहा है। 102 यहाँ कर लेना, 102 और ये है 98, ठीक है, बैलेंस कर लेना बेटा। अब इसके लिए RQ निकालेंगे। RQ ये ट्राइपामिटीन है, ये फार्मूला देख सकते हैं, इसके लिए मैं निकाल रहा हूँ RQ कैसे निकला। RQ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2, हाँ 102 हुआ अपान 145, कट्टम कट्टा खेलोगे 0.7 आएगा। RQ भैया इतना निकल के आ गया। ये बेटा अच्छे से देख लें, ये पूरी कहानी आपके बुक में क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो वो सब क्वेश्चन आपके हो जाएं, और अगर आपको शॉर्टकट जाना है तो शॉर्टकट ही जाएंगे। हाँ, कोई फंडा न अपनाना कि हम बहुत बादशाह बन रहे हैं, कि हमको केमिस्ट्री की नॉलेज है, बैलेंस करना है। हम लोग भी जानते रहे बेटा, केवल डायरेक्ट रटे रहता है और ये फार्मूला रटे रहोगे, जिससे पहचानने के लिए आए तो आप कर लो। यहाँ से मैं 2-3 क्वेश्चन आपको अब निकालने जा रहा हूँ। आपको समझ रहे हो, फैटी एसिड एक ट्रिक है, फॉर फैट हो कामा फैटी एसिड हो, OR लिख दे रहा हूँ, OR एनी फैटी एसिड जो था RQ विल बी 0.7, ये ध्यान देंगे आप। अगला लास्ट फॉर प्रोटीन के लिए जानते रहना बेटा, फॉर प्रोटीन RQ जो होगा, RQ विल बी, ये जो होगा बेटा 0.9 है, तो प्रोटीन में ना है, ना से ना कर देना भैया, ना है, ये वाला है 0.9 वाला, ये ध्यान देना है। कभी भूले प्यारे बच्चों 0.9 0.7 में, तो प्रोटीन में ना है 0.9, क्या दोनों लेस देन 1 है, आप देख सकते हैं, ये वैल्यू हो चाहे ये वैल्यू, लेस देन 1 दोनों है। तो RQ फॉर प्रोटीन के लिए कोई पूछे बेटा, चाहे बेटा आपसे पूछे प्रोटीन के अलावा फैटी एसिड या फैट का, तो लेस देन 1। कार्बोहाइड्रेट यहीं मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर कार्बोहाइड्रेट भी एक साथ कर दूँ,
फॉर कार्बोहाइड्रेट के लिए जानते रहेंगे आर क्यू जो होगा इक्वल टू 1। तो तीनों बात इकट्ठा कर दिया गया है बेटा, ये आपको याद होना चाहिए, धड़ल्ले से क्वेश्चन आपकी गाइड में दे रखे हैं। ठीक है, चलो इसको मैं हटाने जा रहा हूँ, ये आप नोट कर लो भैया। इसके जस्ट बाद कंटिन्यू कर लेना, आप लिख लेना कुछ बातें और। फॉर ऑर्गेनिक एसिड क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। फॉर ऑर्गेनिक एसिड भी लिखा दे रहा हूँ ये बुक से बाहर। फॉर ऑर्गेनिक एसिड आर क्यू जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा, ये ध्यान देना। ये क्वेश्चन टिक कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, बुक से बाहर है, कई बार का हिट क्वेश्चन है, ये बेटा याद होना चाहिए आपको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैलिक एसिड आर क्यू फॉर मैलिक एसिड के लिए है, ये जानते रहना, ये 1.33 आया, आप जानते रहे 1 से बड़ा है 1.3। फॉर आर क्यू फॉर ऑक्जेलिक के लिए काफ़ी ज़्यादा आया है, ऑप्शन के अनुसार सबसे ज़्यादा कभी कभी मिलता है, आर क्यू जो हो गया 4 हो गया। इस तरह से फॉर ये भी हमने आपको पढ़ा दिया है, समझे रहेंगे तो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ध्यान में। ठीक है, चलो बेटा एक क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है, कई बार का हिट क्वेश्चन है। अब नोट पॉइंट में लिखा दे रहा हूँ, नोट पॉइंट करके लिख लेना कुछ बातें। नोट पॉइंट ये मैं हटा दे रहा हूँ। नोट पॉइंट बेटा आर क्यू हम लोग के लिए, जैसे लिविंग बॉडी हम लोग है ह्यूमन के लिए, आर क्यू फॉर मिक्स डाइट, हम लोग मिक्स डाइट खाते हैं, तो मिक्स डाइट में बेटा कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी, फैट भी हुआ, और कार्बोहाइड्रेट आपने कहा 1 है, उसके बाद प्रोटीन फैट लेस देन 1, तो ऑल ओवर ये लेस देन 1 आया, 0.85, ये इसके आसपास ही मार देना, ध्यान देना। आर क्यू फॉर एनरोबिक रिस्पायरेशन कोई पूछे, एनरोबिक रिस्पायरेशन के लिए जरा बताओ भैया, चूंकि ऑक्सीजन नीचे है, ऑक्सीजन तो एब्सेंट हो गया ना, आप एनरोबिक भैया जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो 0 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा बेटा इन्फिनिटी वाला सिंबल बनाते हैं हम लोग, इनफाइनाइट वाला सिंबल बना देते हैं, ध्यान देना। कैसे आया है बेटा ये देख लेंगे। आर क्यू इक्वल टू हुआ है CO2 ऊपर होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगा नीचे, तो ये 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आता है, चूंकि ये वैल्यू हो चुकी है 0 से डिवाइड किया तो ऐसे आया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला कहानी एक्स्ट्रा पॉइंट पे आप ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। आर क्यू फॉर कैम प्लांट, फॉर कैम पूछे, कैम प्लांट, ओ आर पूछे बेटा सकुलेंट प्लांट, कभी कभी क्वेश्चन आता है, ओ आर सकुलेंट प्लांट ही थे ये, वेसिकुलर सकुलेंट प्लांट, तो ये आपको देखना है, चूंकि यहाँ पे कहानी थोड़ा सा टेढ़ी थी, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा पाया गया था बेटा, ये ध्यान देना। इन जनरल समान तौर पे कोई पूछे तो जानते रहेंगे 0 मारेंगे, 0। अब कब होगा ये ध्यान देना, समान तौर, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया रहे, इन जनरल क्वेश्चन में ड्यूरिंग नाइट, चूंकि ड्यूरिंग नाइट में अगर किसी को याद रहे बेटा CO2 मैलिक एसिड में स्टोर हो गया था, ये ध्यान देना होगा। आर क्यू फॉर कैम प्लांट 0 ही लेना है, अगर कुछ भी नाइट डे न दे, समान तौर पे आप यही लेना, ठीक है, या फिर ड्यूरिंग नाइट वाली बात। बट ड्यूरिंग डे कोई पूछ दे, ड्यूरिंग डे टाइम में चूंकि मैलिक एसिड टूट जाएगा ड्यूरिंग डे टाइम, तो मार देना बेटा दैट इज आर क्यू होगा इसका 1.33, क्योंकि यहाँ पे मैलिक एसिड टूटेगा, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर भी अगर आपको न याद हो कि यार क्या दे ही नहीं रहा है क्वेश्चन में, न तो दिन रात कुछ न दिया रहे, तो अक्सर हम लोग 0 ही लेते हैं समान तौर पे। जनरली 0 मार के करना, अगर उसने दिन रात कुछ भी नहीं लिखा है तो 0 मारना। कैम प्लांट ध्यान देना बेटा, कैम प्लांट पूछे सकुलेंट, जैसे फॉर ओपनसिया पूछे, एग्जाम्पल सबको याद ही होगा, ठीक है, बक्सी साग ओपनसिया हुआ, ब्रायोफिलम हुआ, एटसेट्रा, नागफनी, कैक्टस, कुछ याद आ रहा है बेटा, ये है ETC। इन सभी पौधों में आपको बताया था इनका RQ कैसे निकालेंगे, ये हमने आपको बेटा एक्सप्लेन कर दिया है, कई बार हिट क्वेश्चन आया, ध्यान देंगे, ठीक है। तो लिविंग सिस्टम में आप जान चुके हो, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, मोस्ट कॉमनली हमने बताया था प्रोटीन, फैट भी हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड भी, ध्यान देंगे बेटा, ये पूरी कहानी हमने आपको बता दिया है। चूँकि हमारी बॉडी में कभी भी प्रोटीन या फिर अगर बात किया जाए फैट डायरेक्टली अकेले हम लोग लेते नहीं बेटा, कुछ न कुछ मिक्सअप पे चीज़ें लेते हैं, इसलिए हमने एक मिक्सअप डाइट के लिखवाया है, इसका RQ हमने समझा दिया।
ठीक। बाकी ये नोट पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे, इससे क्वेश्चन आए बेटा तो आप लोग कर लेना। होपली सबको इजी लगा होगा। आरक्यू एकदम इजी है, गैनांश रिस्पायरोमीटर से मेजर करेंगे। दो चीज़ का रेशियो है तो यूनिटलेस है, ऊपर CO2 कितना निकला, नीचे ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुआ, डिवाइड करेंगे आ जाएगा। आरक्यू फॉर रट लो फटाक से, आरक्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट 1 मार देना, प्रोटीन में ना है 0.9, फैट के लिए 0.7, इसका मतलब प्रोटीन फैट के लिए लेस देन 1 है लिखा है। ऑक्जेलिक एसिड हो चाहे मैलिक एसिड, ये सब ऑर्गेनिक एसिड है तो मोर देन 1 है बेटा। कोई पूछे मोर देन 1 हो सकता है, हाँ हो सकता है। कोई पूछे आरक्यू कहीं लेस देन 1 आ रहा है, अब सोचो लेस देन 1 कैसे आएगा, नीचे वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए ऊपर कम होनी चाहिए, तभी डिवाइड करो लेस देन 1 आएगा। ऐसे भी ऑप्शन बनाएंगे लेस देन 1 कब आएगा, ग्रेटर देन 1 कब आएगा। तो ऑप्शन बेटा एकदम इजी रहते हैं, देख के करना, चूंकि आपको बस भाग देना था। इतना बुद्धि यूज करोगे तो आरक्यू के बेताज बादशाह बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, सभी क्वेश्चन धड़ाम से हो जाएंगे खत्म। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, ये पूरा लेक्चर हुआ है खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहें। टाटा बाय बाय।